एक तरफ जहां पाकिस्तान में हालात बदतर हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में जहां सरकार और सेना के खिलाफ जनता सड़कों पर है, शहबाज मुनीर की नीतियों से जनता में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में भारत नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन की है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ $300 अरब की है, $380 अरब की है, यानी भारत से 10 गुना कम। जरा दो तस्वीरों पर गौर करिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां इमरान खान को लेकर सत्ता संघर्ष चरम पर है, विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के विदेश दौरे की है। 3 देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी इथोपिया के बाद ओमान में हैं। इथोपिया में जिस तरह से मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ, उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, वो इथोपिया के साथ भारत के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। इथोपिया से ओमान के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का किस तरह से ग्रैंड वेलकम हुआ, जरा वहां की तस्वीरें भी देख लीजिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। उनके सामने हम नृत्य कर पा रहे हैं। हम 4 भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो हैं, कथक, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। Very proud moment that we are so excited to watch Modi ji and performing in front of him. It's like our lifetime achievement. And we are very excited क्योंकि इस मंच पर आना it's like very surprising for us. And इससे पहले पीएम मोदी 2 दिन इथोपिया में रहे, जहां उन्हें इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया। अमेरिका, रूस समेत कई देश अब तक पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। इस साल ही 8 देश ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये देश हैं साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस, बारबोडस, घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो और नामीबिया, और साथ ही साथ इथोपिया। वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी को सम्मान मिलना उनकी ग्लोबल छवि को दर्शाता है। इथोपिया में पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथोपिया के राष्ट्रगान का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों अपनी जमीन को माँ कहते हैं। यह हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सुंदरता पर गर्व करने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। Song Vande Mataram and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. Honorable members, science has traced some of the earliest footprints of our species in Ethiopia. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा और अयोध्या के बीच कनेक्शन जोड़ा और वसुदेव कुटुंबकम की बात की। इथोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। अपनी यात्रा से पीएम मोदी ने इथोपिया और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद पुराने हैं। 1941 में इथोपिया की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियां इथोपिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। ये कंपनियां $5 अरब यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही हैं, जिससे 75,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। इथोपिया में 615 से ज़्यादा भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 8 बड़े समझौते हुए हैं। आइए दोनों देशों के बीच ट्रेड पर नजर डालते हैं। दोनों देशों के बीच इस वक्त 5,175 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।
इसमें भारत का निर्यात 4,433 करोड़ का है, जबकि इथोपिया का निर्यात 742 करोड़ रुपए का है। इस कारोबार को कई गुना बढ़ाने के मकसद से पीएम मोदी का ये इथोपिया दौरा बेहद अहम रहा। प्रधानमंत्री मोदी के इथोपिया दौरे के दौरान भारत और इथोपिया ने 8 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इनके अनुसार भारत और इथोपिया आपस में एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच में जो कस्टम्स प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उनको और इम्प्रूव किया जाएगा ताकि दोनों देश में आयात और निर्यात को बढ़ावा मिले। दोनों देश मिलकर डेटा सेंटर्स खोलेंगे। भारत के अलग अलग उद्यमी जाकर इथोपिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी डेटा सेंटर खोलेंगे ताकि भारत से किस तरह का व्यापार इथोपिया में बढ़ाया जाए और इथोपिया के उद्यमी भी जब भारत आएंगे तो सारा ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पर ही संग्रहित किया जा सके। इथोपिया के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ओमान में हैं। ओमान के साथ भी भारत अपने आर्थिक रिश्ते और मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी के ओमान दौरे से ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कारोबार को नई गति मिलेगी। दोनों देश FTA के जरिए अपनी साझेदारी को और मजबूत करने में जुटे हैं। जाहिर है पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा कारोबार के क्षेत्र में नए द्वार खोलने वाला है। दरअसल अमेरिका टैरिफ के काउंटर करने के लिए भारत नए मार्केट की तलाश में है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत का निर्यात 12% तक घट गया है।